एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 12 सुदामा चरित के क्वेश्चन आंसर्स। पहला है क्वेश्चन, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका आंसर है दीन दशा मतलब सुदामा की बुरी कंडीशन देख करके श्री कृष्ण को कैसा लगा, बुरा ही लगा ऑफ कोर्स। तो देखिए इसका आंसर है सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, मतलब सुदामा की हालत देख करके श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। मतलब इतने आंसू निकले सुदामा की हालत देख के श्री कृष्ण के कि आंसुओं से ही पैर धुल गए सुदामा के, जबकि उन्होंने पानी मंगा लिया था उनके पैर धोने के लिए। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब पानी, परात का पानी तो छुआ ही नहीं और नैनों का जो जल था मतलब आंसुओं से ही पैर धो दिए, मतलब इसका वर्णन करना है। तो इसका आंसर है प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वह स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। तो ये तो हमने समझ लिया था कि वो इतने दुखी हो गए सुदामा की हालत देखकर कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर उन्होंने धो दिए। मतलब अपने आंसुओं से श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ कि श्री कृष्ण के इतने आंसू निकले कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। तो उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है श्री कृष्ण अपने बाल सखा, अपने बचपन के दोस्त सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि बताइए कि क्या क्या हुआ था। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तू पहले से ही निपुण हो। तो क्योंकि पत्नी, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए चावल भिजवाए थे, बट संकोच हो रहा था सुदामा को कि भाई ये तो राजा हैं और इनको मैं चावल कैसे दूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई चोरी कर रहे हो तुम, मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हो और चोरी करने में तो तुम निपुण हो, क्योंकि बचपन में एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिया था, श्री कृष्ण के हिस्से के चावल खा लिए थे। और नेक्स्ट है ग, इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो पौराणिक कथा क्या है कि बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संतीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा, संतीपन एक ऋषि थे, उनके आश्रम में सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माँ ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। तो गुरु माँ ने रास्ते में खाने के लिए चने दिए। सुदामा श्री कृष्ण को बताए बिना चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। तो सुदामा ने चोरी से जो चने खा लिए थे उसी के बारे में श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं। क्वेश्चन 4 है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से जब बिल्कुल खाली हाथ सुदामा लौटे तो वो क्या सोच रहे थे और श्री कृष्ण ने जो व्यवहार किया था उससे क्यों खींच रहे थे, क्यों चिढ़ से रहे थे सुदामा? इसका आंसर है द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। तो सुदामा को लग रहा था कि जब कृष्ण सुदामा की हालत देखेंगे तो धन दौलत देंगे, पर सुदामा को तो श्री कृष्ण ने खाली हाथ ही भेज दिया और चोरी के बारे में और बोला जो बचपन में सुदामा से गलती हुई थी, जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट करिए। तो जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उनके मन में उस समय क्या क्या आया ये बताना है। तो इसका आंसर है द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित सा हो गया। जब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह महल देखे तो बड़े भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। तो जब उन्होंने महल देखे अपने घर की जगह तो लगा कि मैं द्वारका तो नहीं आ गया। फिर भी उन्होंने पूरे गाँव में पूछा, बट झोपड़ी उन्हें अपनी कहीं भी नहीं मिली। नेक्स्ट है,
निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता मतलब बहुत गरीबी के बाद, अमीरी मिलने के बाद क्या मतलब एक चित्रण सा दिखा रखा है कविता में, वो लिखना है। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा मतलब गरीब सुदामा की दरिद्रता गरीबी दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी वहाँ सोने का महल था। कहाँ पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल एक कठोर भूमि थी, अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतज़ाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। तो पहले तो कुछ था नहीं, बट अब भगवान की कृपा से सब कुछ है, बट फिर भी ये सब चीज़ें अच्छी उन्हें नहीं लग रही हैं सुदामा को। उन्हें अपनी पहली वाली चीज़ों की याद आ रही है। तो यहाँ पर देखिए कि अब भाषा की बात में का जो पहला है उसमें पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को हमें पढ़ना है और किस बात को बढ़ा चढ़ाकर इसमें कहा गया है, कौन सा अलंकार है इसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो बढ़ा चढ़ाकर अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब कविता में से एक और उदाहरण आपको बताना है। तो एक और अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, कहे वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अबधाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति, जो ये वाला जो पैरा है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इसमें हो गए हैं। तो इसका मतलब है देखिए, टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। तो मतलब पहले टूटी झोपड़ी थी और अब सोने के महल है, तो ये अतिशयोक्ति है, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। तो यहाँ पर हो गए सारे क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।